हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान का अध्याय 9। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर 9 करेंगे। अभी इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को हमने पीडीएफ के फॉर्म में तैयार कर रखा है ताकि समझाने में ज़्यादा ईजी हो। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को भरना है। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच क्या चीज़ का विरोध करता है, तो वो है सापेक्ष गति। तो ध्यान देना है कि वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है, इसको अगर खींचा जाता है तो ये जो संपर्क जहाँ होता है ये इसी को सापेक्ष गति कहते हैं, जिसका ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण पृष्ठ के डैश पर निर्भर करती है। तो ये जो घर्षण जो होता है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु था, ये इसका सरफेस था, इस पर इसको खींचा जा रहा है। तो ये इसका जो सरफेस है नीचे वाला, वो क्या चीज़ के है। मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ को, एक पत्थर का टुकड़ा को हम लोग अगर रोड पर खींचे, पिच रोड पर खींचे और टाइल्स पर खींचे, दोनों में अंतर है। पिच रोड पर ज़्यादा घर्षण रहेगा, तो इसका मतलब ये जो निर्भर करता है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब उसका जो नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या चीज़ का बना हुआ है, तो वो हो जाता है प्रकृति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण से डैश उत्पन्न होता है। तो जब भी कोई चीज़ रगड़ा रहा है, घर्षण हो रहा है, सरफेस पर वो वस्तु को खींचा जा रहा है, तो उससे ना गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे कोई मशीन में बहुत सारा इंजन रहता है, चलते चलते उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको कह देते हैं कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब एक तरह से गर्मी, एक तरह से उत्पन्न होती है रगड़ाते रगड़ाते। ठीक है, जैसे हम लोग अगर दो हथेली को भी रगड़ते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, उसी टाइप से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से, मतलब अगर कैरम बोर्ड है ऊपर हम लोग पाउडर छिड़क के खेलते हैं। ठीक है, जब हम लोग कैरम बोर्ड पर खेलते हैं तो इस पर पाउडर मार देते हैं और गोटी को जब स्लाइस करते हैं तो ज़्यादा फिसलन होती है। तो कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर छिड़कते हैं तो उससे घर्षण जो है ना, घर्षण कम होती है, कम घर्षण होती है, गोटी बहुत स्लिप करता है। ठीक है, आगे है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से। तो सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब क्या है सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण? सर्पी घर्षण का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑटोमेटिक, मान लेते हैं कि ये ढलान था, कोई चीज़ इस पर से फिसल रहा है, ये वाला बॉक्स अपने आप फिसलते जा रहा है, फिसलते जा रहा है, तो ये होता है सर्पी घर्षण। और स्थैतिक घर्षण होता है कोई चीज़ है और उसको हम लोग खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा घर्षण लगता है। ठीक है, तो सर्पी घर्षण जो होता है, सर्पी घर्षण में स्थैतिक घर्षण से कम घर्षण लगता है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन बता रहा है, चार बच्चों को लोटनी घर्षण तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उसकी व्यवस्था दी गई है, सही व्यवस्था को चयन कीजिए। तो यहाँ कुछ घर्षण बल दिया हुआ है, किसमें सबसे कम ऊर्जा लगेगा और किसमें ज़्यादा। जैसे ये जो घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में व्यवस्था करना है, तो घटते क्रम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिसमें घर्षण लगे, उससे कम जिसमें घर्षण लगे, और एक होता है सबसे कम घर्षण लगे, तो इसको घटते क्रम बोलेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण में लगता है। स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है कोई चीज़ विराम में है और उसको हम लोग खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो उससे जो घर्षण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण का मतलब होता है कोई चीज़ एक तरह से गति में है और उस पर गति लगाया जाए, मतलब ये ढुलुक रहा है, खिसक रहा है, टेबल पर से फिसल रहा है, इस पर गति लगाया जाता है, इस पर कम घर्षण होगा। लोटनिक घर्षण क्या होता है? लोटनिक घर्षण का मतलब होता है वो स्क्रॉल करते हुए लुढ़कता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है या बॉल है, बॉल को अगर वो लुढ़कता है तो हमेशा उसका पॉइंट जो होता है, घर्षण का पॉइंट, वो बदलते रहता है, तो इसमें सबसे कम घर्षण लगता है। तो वो हिसाब से हो गया पहले है स्थैतिक घर्षण, तब सर्पी, तब लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आबिदा अपनी खिलौना कार को, एक आबिदा नाम की लड़की है, वो अपना खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे गए घर्षण बल बढ़ते क्रम में उसको लिखना है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण होगा वो होगा संगमरमर के गीला फर्श। मतलब जब फर्श गीला होता है तो ज़्यादा फिसलन होता है, हम लोग चलते हैं फर्श पे, गीला फर्श रहता है तो चप्पल ये ज़्यादा फिसलता है। उसके बाद सूखा फर्श पर तनका कम फिसलता है चप्पल, तो इसमें घर्षण थोड़ा कम, इसमें ज़्यादा घर्षण होगा, ज़्यादा घर्षण के कारण फिसलन कम होता है। समाचार पत्र, इस पर फिसलन और कम होगा, और तौलिया पर साफ फिसलन नहीं होगा, जिस पे फिसलन कम उस पर घर्षण ज़्यादा।
तो सबसे ज़्यादा घर्षण तौलिया पर होगा और सबसे कम गीला फर्श पे। तो यह हमारा बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। डेस्क को क्या करना है, थोड़ा झुकाते हैं। उसी पर रखी पुस्तक, जो पुस्तक है वो नीचे की ओर सरकता है, सरकना आरंभ होता है। इस पर लगे घर्षण किस दिशा में होगा, वो बताना है। ठीक है, तो आंसर है जब भी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ होता है, ठीक है, जब भी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ करता है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक टेबल है, ये वाला, थोड़ा इसको हम लोग तिरछा कर दिए थे टेबल को, ये टेबल है, इस पर मान लेते हैं कि एक बुक रखा हुआ है ये, तो ये जब इधर खिसकेगा ना, इधर की ओर खिसकेगा, तो उसका गति की दिशा जो होगा वो हमेशा ऊपर की ओर होगा, कुछ इस टाइप से। गति की दिशा के विपरीत, यानी डेस्क के ढलान के ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ढलान के ऊपर की ओर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। मतलब अगर उस पर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए आसान है या कठिन। मतलब अगर एक फर्श है, इस पर अगर साबुन से भरा अगर पानी गिर जाए तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा स्लिपली हो जाता है, ज़्यादा पैर स्लिप करता है, तो चलना तो हमारे लिए ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है साबुन के पानी से भरे बाल्टी जब गीले फर्श पर गिरता है तो फर्श पर चलना कठिन होगा। क्या होगा, कठिन होगा। साबुन का जो पानी होता है वो फर्श और जूते के बीच एक चिकनी परत बना देता है, चिकनी परत बना देता है, जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है, घर्षण बहुत कम हो जाता है। और जब घर्षण कम होगा, एक मतलब फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी टाइल्स ये वगैरह पर देखोगे कि जब ये साफ़ सफाई होता है, धुला जाता है, जब हम लोग धोते रहते हैं, पानी मारते हैं, तो ज़्यादा स्लिप करते रहता है पैर। वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, खिलाड़ी जो है, कोई भी खिलाड़ी, वो कीलदार जूते जिसको हम लोग स्पाइस कहते हैं, क्यों पहनते हैं। खिलाड़ी सबको, जैसे विराट कोहली को, धोनी को, क्रिकेट खेलते समय हम लोग देखते हैं कि वो कांटा वाला जूता पहन रहता है। जो उसका जो शू होता है ना, मान लेते हैं कि ये जूता है उसका, तो उसमें देखते हैं तो नीचे बहुत सारा कांटा। चाहे फुटबॉल खिलाड़ी को देखेंगे हम लोग, तो वो कांटा रहता है उसके जूते में, तो वो क्या करता है, तो वो फिसलन कम करता है, मतलब फिसलन कम कर देता है। इसका मतलब घर्षण बढ़ जाता है, तो गिरेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि जमीन के साथ घर्षण बढ़ सके। कीलें जमीन में धंस जाती है, जिससे सतहों के बीच बेहतर पकड़ बनती है। यह बढ़ी हुई पकड़ उन्हें दौड़ते समय, अचानक मुड़ते समय या कूदते समय फिसलने से बचाती है और बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। ठीक है, तो खिलाड़ी ये सब के जूता जो स्पाइक्स पहनता है, कीलदार जूते, वो दौड़ते कितना भी कुदूक ले, कितना भी चल दे, वो स्लिप नहीं करता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इकबाल को हल्की पेटी को धकेलनी है, ठीक है, तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी को धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा। अधिक घर्षण बल, एगो हल्का पेटी धकेल रहा है, एगो भारी पेटी, सीधा सीधी बात है, जो भारी पेटी धकेलेगा उसको ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा घर्षण लगेगा। ठीक है, तो सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। सिंपल सी बात है, सीमा भारी पेटी घसीट रही है। घर्षण बल उस बल के समानुपाती होता है जिसमें दो सतह एक दूसरे को दबाती है। भारी पेटी का वजन अधिक होता है, इसलिए यह फर्श पर अधिक बल डालती है। ठीक है, ज़्यादा बल डालेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, भारी वाला पेटी को धकेलोगे तब बहुत घर्षण लगेगा और हल्का वाला को कम। यही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण हम लोग अभी बताए हैं कि सर्पी घर्षण का मतलब होता है जो पहले से सरक रहा हो, मतलब वो खिसक रहा हो, उसमें पहले से वेग हो और वो खिसकता हुआ आ रहा हो, उस पर अगर कोई बल लगाया जाए तो वो सर्पी घर्षण का उदाहरण होता है। और एक जो है एकदम वीरान में रुका हुआ है, तन को इसका वेग जीरो है, चल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग खींचेंगे या धक्का देंगे तो उसमें तो ज़्यादा घर्षण लगेगा। तो वही क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु पहले से गति में हो उसको सर्पी घर्षण कहते हैं।
तो संपर्क बिंदुओं को एक दूसरे पर पूरी तरह इंटरलॉक होने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जैसा कि स्थैतिक घर्षण में होता है। ठीक है, मतलब विराम अवस्था में कोई चीज़ रहता है ना, उसको खींचना ज़्यादा कठिन होता है, पूरा इंटरलॉक हो जाता है दोनों का सरफेस। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्णन करना है कि जो ये जो घर्षण है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, मतलब शत्रु और मित्र दोनों है। कैसे? तो पहले हम लोग देखेंगे कि मित्र कैसे हैं। तो हम लोग घर्षण से क्या क्या फ़ायदा है। तो देखो, घर्षण हमको चलने में मदद करता है ना, तो बार बार फिसल जाएंगे। लिखने में मदद करता है, अगर हमको बोल दिया जाए तो हम चिकन सरफेस पर लिखने के लिए, जैसे शीशा पर, आईना पर लिखना है, कितना मुश्किल होगा। अगर वही कॉपी पर लिखते हैं तो आराम से घर्षण ज़्यादा होने के कारण लिखाता है। उसके बाद माचिस जलाने में, सलाई बांटते हैं हम लोग, माचिस बांटते हैं तो घर्षण के कारण जल जाता है। वाहनों के ब्रेक मारने, ब्रेक लगाकर रोकने में, ब्रेक अगर न लगे, घर्षण होए भी न करे, आराम से ब्रेक मारेगा चलता रह जाएगा। तो ये सब हमारा दोस्त है, मित्र का काम करता है। शत्रु का काम कैसे करता है वो देखेंगे कि ये जो घर्षण है मशीनों के पुर्जों को घिस देता है। मतलब मोटरसाइकिल इस सब में इंजन में बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, छोटा छोटा, धीरे धीरे खिया जाता है चलते चलते, तो वो होता है, जिससे ऊर्जा की हानि करता है और गति को धीमा कर देता है, जिससे दक्षता कम होती है। ठीक है, तो वही बात है कि मशीन उसीन का पुर्जा खिया जाता है घर्षण से। मान लेते हैं कि चप्पल ही है, चले चले चप्पल तो खियाएगा ही, तो वो भी एक तरह से नुकसान ही है। अगर न खियाता तो कितना अच्छा रहता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि तरल में, तरल का मतलब होता है पानी हो गया, तेल हो गया, उसमें गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की होती है। जैसे देखो मछली, मछली का आकृति देखो, कुछ पानी में रहने वाला मछली, मतलब जो भी पानी में जीव रहता है उसका आकृति थोड़ा सा तो चेंज रहता है, कुछ इस टाइप से रहेगा। जहाज ये सब भी इस टाइप से। तो ये नोकीला होता है, जो पानी के सतह को फाड़ते जाता है, घर्षण कम होते जाता है, तो ये होता है। तो इसका आंसर है, तरल पदार्थ में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की होती है, इसलिए बनाई जाती है ताकि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल, तरल जो घर्षण बल लगाता है वो कम किया जा सके। यह विशेष आकृति वस्तु को तरल के माध्यम से अधिक आसानी से तेजी से गति करने में मदद करता है। अब मछली सबको इस टाइप से बनाया जाता है। चलिए, तो अब ये हमारा चैप्टर विज्ञान का ये 9 नंबर अध्याय खत्म हुआ। आगे हम लोग 10 नंबर अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले सब लोग, ताकि समय से सब वीडियो आते रहे, आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर याद करते रहिएगा। ठीक, ओके, बाय।